हेलो। जी तो हमारा पॉइंट आ गया कि जो कुछ हो रहा है वो अमन कैसे कायम होगा, पीस कैसे आएगा और सोसाइटी के अंदर हार्मनी कैसे। सर मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे की धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। आप दो चार ऐसा चीजें ऐसी ऐसा बताएं नहीं है, कि देखिए। जिसमें। नहीं, एक मिनट हम इससे पूछ लें कि आपको क्या लगता है कि मुसलमान जी। हिंदुओं की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो क्या चीज है? अभी जैसे अगर इंडिया में गौ मांस खाना बैन है, हम्म। तो भी इंडिया हम में खाते, मतलब तो भी आप खाते हो जबरदस्ती। इंडिया में बैन है। भाई अगर आपको दूसरे धर्म के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है नहीं मेरे तो भाई, हम, पहले आप ये तो बताएं कि इंडिया में बैन है या नहीं है। ऐसा कोई कानून तो नहीं है, लेकिन एक धर्म है ना, मेजोरिटी है, तो उसके हिसाब से आपको अगर उनको तो अब ठेस पहुंच रहा है तो नहीं खाना चाहिए। मुझे आप बताइए कि इस वक्त सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है? मोदी जी की है ना। प्रो हिंदू अब हैं। तो वो कानून क्यों नहीं बना देते पूरे इंडिया के लिए कि बीफ बैन कर दें? अब हर चीज के लिए तो कानून तुरंत तो नहीं बन जाएगा ना, उसमें संशोधन में टाइम ट्रिपल लगता है ना। तलाक बनाने के लिए तो कानून बनाने के लिए तो बड़ी तगोद होगी, बड़ी हाँ मेहनत है की है। सर, एक मिनट, आप दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहते हो या नहीं? करते हैं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उसका हाँ, जवाब आपने गलत दिया। करते हैं। अगर आप अगर आप मैं चाहते आपको हो, सिर्फ ये बताना चाह रहा गौमांस था। क्यों खाना चाहते हो? मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि ये जो नहीं, इल्जाम आप उसमें लोग भी बात मुसलमानों को देते हैं कि वो गौ मांस खाते हैं, ये इल्जाम इसलिए गलत है कि गौ मांस की जो सबसे ज्यादा वायोलेशन आप करते हैं वो खुद हिंदू होते हैं, मुसलमान नहीं खाता है। मैं क्या कर मैं अरे मैं रोज वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे। कहाँ की? यही प्रॉब्लम पाकिस्तान है। की? गुजरात का, मुंबई का, गुजरात की बात कर रहा हूँ। तो उनके गुजरात खिलाफ कोई। हमारे में भी है। गुजरात तो भाई हाँ पाकिस्तान होता है, में भी है। होता है ना, गुजरात में होता है ना, एक्शन होता है ना। वो पाकिस्तान वाला गुजरात है जहाँ की आप वीडियो देखते होंगे, नहीं नहीं पाकिस्तान से नहीं 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 वीडियोज आती नहीं, हैं वो। इंडिया इंडिया की गुजरात, इंडिया इंडिया। तो आपको अगर लोकेशन पता है तो आपके यहाँ तो विजिलेंटी बहुत जबरदस्त है, आप अपने हाँ विजिलेंटीज को भेजें। हाँ हाँ, वो चल रहा है, रोज चल रहा है, मैं रोज उसका प्रॉपर चैनल है। हम्म। प्रॉपर वो लोग हाईवे पे प्रॉपर कैच करते हैं उन लोगों को, किन लोगों को जो गाय का मांस खा रहे जो हैं? जो तस्करी करते हैं, जहां वो जाने वाला है, जिस होम पे जाने वाला है, प्रॉपर हाँ, उसके पीछे इसीलिए लग मैंने के आपसे कैच पूछा करते हैं। कि मैं अगर गाय लेकर अपनी एक जिले से दूसरे जिले जा रहा हूं तो इसका हम्म। मतलब ये है कि मैं वहां जाके काट के खाऊंगा? नहीं नहीं, हम्म। ले ले पूरा वो वॉचिंग करते हैं लास्ट तक, पूरा एंड तक पूरा आपने काट। वॉच किया? ठीक है, पूरा वॉच किया हाँ मैंने। गाय को हाँ कैसे खोला, उसके बाद ट्रक में कैसे चढ़ाया, फिर कैसे उसको पुचकारा, फिर उसको घास दी, पूरा वॉच किया। अब इसका मतलब ये कि इसको जाकर काट के खा जाऊंगा, इसके कबाब बनाऊंगा? हाँ, उसके घर में जाके गाय काटा हुआ मांस तक वीडियो दिखाया गया। बिल्कुल जैसे अखलाक के घर में से निकला था, फिर बाद में पता चला कि बकरे का है, बिल्कुल ऐसे ही ना? नहीं नहीं नहीं, गाय का। हाँ हाँ, अखलाक के घर से गाय का ही तो निकला था। अरे आप, अगर आप मान ही नहीं रहे यार, बात बदल रहे हो, जब बोल रहा हूँ नहीं, तो मैं बात इसलिए नहीं तो बदल रहा नहीं, हूँ, मैं आपसे पूछ रहा इसलिए हूँ। तो अखलाक, दंगे होते हैं। अखलाक बात वाला ही नहीं गोश्त ना? मानते हो। अखलाक वाला गोश्त ना? गाय का। गाय का जो अखलाक के घर से निकला था वही ना? अखलाक नहीं यार, बहुत वीडियो, एक दो वीडियो नहीं, मंथ में नहीं, दो तीन वीडियो वीडियो। वीडियो तो अखलाक वाली भी आई थी, उसका क्या अच्छा हुआ? अभी रमेश भाई, आप मुझे वीडियो पे आप कंफर्म कैसे करते हैं कि वो गाय का ही गोश्त है? हम्म। कैसे नहीं नहीं, कंफर्म वो मतलब करते हैं? वीडियो में यहाँ दिखाते हैं प्रॉपर। अरे वहाँ गुजरात के वीडियो में तो मुसलमान कई उस, और हेलो, वीडियो में तो हम कुछ और भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लें कि नहीं हमने नहीं भी नहीं कोई नहीं, वो बैफलो का लाइव दिखाया, लाइव आते, वो तो लाइव भी आते हैं, कहेंगे। लाइव, जैसे आप लाइव आते हो ना, वो भी लाइव आते तो हैं। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि वहां पे वो गाय को ज़बह कर रहे होते हैं, वो लाइव वीडियो नहीं नहीं बना नहीं, रहे होते हैं और लाइव हाँ, दिखा रहे गाय होते वो हैं कि खड़े काटा, वो रहते गाय हैं। को ज़बह अरे कर रहा है, आसिम अरे भाई आप और बाजू बात में बत, दिखा रहे होते बाजू में आप बाजू में जवाब खड़े ना रहते हैं देना और चाहो देखते हैं। अलग बात है, चलिए कोई बात नहीं, जवाब ना नहीं नहीं, देना जवाब चाहो आप, अलग बात है। जवाब तो रमेश आपको भाई, दे दिया। आप जवाब देने के नहीं। अच्छा, आप गाय का मांस खाना प्रेफर करते हो या नहीं? प्रॉब्लम ये है कि उससे आप पहले एक एक सवाल। परसेप्शन में हैं। आप ये पहले से सोच चुके हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो बस यही करते हैं। आप ये सोच रहे हैं, ये असल मैं देखिए सबको कहाँ प्रॉब्लम ये, बोल हम रहा हूँ, यही कहते हैं सबको कि थोड़ा असल ना बोल रहा प्रॉब्लम हूँ, ये है। मैं रमेश सबको भाई थोड़ा ना देखिए, बोल हम रहा यही कहते हैं कि असल प्रॉब्लम यही है कि लोगों को ये यकीन दिला दिया गया है जो चीज रियलिटी में है नहीं। आपको उन चीजों का यकीन दिला दिया गया है जो चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। हूँ। अरे रियल में एग्जिस्ट कर रही है, मैं उसका अच्छा डेली वीडियो देखता हूँ। अच्छा अरे यार वीडियो को छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ कि आप फतवे को, फतवा मालूम है किसे कहते हैं? हाँ, क्या चीज होती है फतवा? फतवा बोले तो, अगर आपको अब उतना तो मेरे को नहीं आइडिया, लेकिन आपको जैसे मुस्लिम धर्म में जो भी आदमी है कुछ ऐसा गलत काम करते हैं तो उसके जो धर्म गुरु होते हैं उसके खिलाफ कुछ एक्शन करते हैं, उसको फतवा अच्छा, बोलते हैं।
आपको देवबंद पता है? देवबंद क्या है? हाँ हाँ, तो बड़ी बड़ी संस्था है ना इंडिया में हाँ हाँ मुसलमानों की। हाँ। तो देवबंद की तरफ से हर साल ईद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर बाकायदा अखबार में ये इश्तिहार छपता है कि भाई गाय की कुर्बानी नहीं करनी है। ठीक है। तो जो सबसे बड़ी संस्था है इंडिया में, एजुकेशनल संस्था, वहां से हर साल पाबंदी से अगर एक ऐलान हो रहा है, तो क्या आप इसको ये नहीं समझते कि मुसलमानों की तरफ से एक पॉजिटिव कदम है? हाँ है कदम, फिर भी मानने वाले नहीं मानते ना। नहीं, वो देखें, एक तो ये कि आपके पास उसके कोई बियॉन्ड डाउट कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, मैं आपने चंद वीडियोस देख ली। आपको ये देखना चाहिए कि मुसलमानों की अक्सरियत क्या कर रही है। आपको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ी गौशाला राजस्थान में, नॉट इंडिया में, राजस्थान में एक मुसलमान की है, आपको पता है? हो सकता है, कई मुसलमान अच्छे भी होते हैं, सब थोड़ा ना बेकार होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। जोधपुर में मैं खुद उस गौशाला में होके आया हूँ, जोधपुर गया था सर मैं। अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन एक दो मुसलमान की वजह से आपके पूरे मुसलमान बदनाम होते हैं ना। हाँ, तो अब ये मुझे बताइए कि एक दो लोगों की वजह से आप सबको अगर हैं, तो क्या आप सबको बदनाम करेंगे? एक दो लोगों की वजह से, आप खुद ही कह रहे हो। तो सर आपकी जिम्मेदारी है ना उनको सिखाना। आप ही लोग तो सर कट्टरवाद बढ़ाते हो। उस जिम्मेदारी को पूरा करने ही के लिए तो देवबंद की जो संस्था है वो फतवा देती है। सर आप लोग ही तो कट्टरवाद बढ़ाते हो। कैसे? अभी जैसे मैं गुरुद्वारा चला गया तो सिख की भी जो है उनका भी कर लेता हूँ पूजा। आपके धर्म को भी मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। ठीक है, अब गाय का मसला खत्म हो गया, गाय का मसला सॉल्व हो गया। नहीं, गाय का मसला कहाँ खत्म हुआ? तो आप, मैं तो उसके ऊपर एग्जांपल दे रहा था। अभी दूसरे मसले पे बना जाए, पहले एक मसले को निपटाएं। गाय का मसला, आपने कहा कि एक दो लोग होते हैं, तो आप एक दो लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करेंगे? एक दो लोग दिखते हैं, बाकी बैक में तो बहुत लोग खाने वाले हैं। कितने लोग? अब ये आइडिया मुझे थोड़ा ना, मुझे नहीं है ना, तो इसका मतलब जब आपको आइडिया नहीं तो बोल क्यों रहे? आपको एक दो लोग दिखे तो आप एक दो लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हैं, अगर वो एक दो लोग एग्जिस्ट करते हैं तो। जबकि जो पॉजिटिव एफर्ट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब तो सर ये खाना आप जो खाते हैं उसको सही मानते हो या गलत मानते हो? भैया मैं नहीं खाता हूं और न मैं कभी खाऊंगा गाय का गोश्त, इल्ला ये कि मैं इंडिया में हूं, मैं इंडिया में रहकर कभी नहीं खाऊंगा। अमेरिका में कानून नहीं है, अमेरिका में खाते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं तो यूएस में रहता हूं, यहाँ पर सारी दुनिया गाय खाती है। अब मैं इसलिए गाय तो नहीं खाऊंगा कि इंडिया में गाय नहीं खाते लोग। वो अलग अलग जगह का कल्चर है ना। तो ठीक है, हम यहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं, यहाँ सारी जगह बीफ चलता है तो हम भी खाते हैं। लेकिन इंडिया में रहते हुए मैंने कभी नहीं खाया, ये आपको बता दूं मैं। तो मुसलमानों में वो लोग आपको अक्सरियत में मिलेंगे जो लॉ की पाबंदी करते हैं, कानून की पाबंदी करते हैं। अब ये तो हो गया गाय का मसला। अब आ जाए कट्टरता पर, ये बड़े हिंदुओं के यहाँ चलता है जी। तो आप मेरा दूसरा मसला है। अच्छा, दूसरा मसला है क्या? ये सर ये सऊदी अरेबिया, दुबई में आजकल ये हिंदू धर्म को ज्यादा दे रहे हैं रिस्पेक्ट। अच्छा लग रहा है। मंदिर 8,000 साल पुराना निकलवाए, फिर मंदिर बनवाए, फिर अच्छा। योग चालू कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्यों? इसलिए कि वो मतलब दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करना अब सीख रहे हैं धीरे, स्लोली। अच्छा, दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करना अब वो सीख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट जब ही होगी जब मंदिर बनाएंगे हम लोग या आप मस्जिद बनाएंगे? तो क्या आपने मस्जिद बनाई है? नहीं, जो बना हुआ है उसको आप लोग तोड़ देते हो। पाकिस्तान में कितने मंदिर, कितने हिंदुओं को काट दिए, तोड़ दिए। कोई पाकिस्तानी है भाई यहाँ पर? ये पूरी बैठे हैं मुझसे, बैठे हैं। अच्छा, बैठे हैं। अच्छा, अरे भाई क्या बात कर रहे हो? अब तो पाकिस्तान में इतने हिंदू तो कहाँ गए सब? मैं एक मिनट आसिम भाई, जैसे ही जी हाँ, ये फौरन पर आ जाते हैं। आसिम भाई आज आपका जो माइक है ना वो बड़ा गड़बड़ है। तो कहाँ गए भाई रमेश बाबू? कट्टरता पे बात करें, कट्टरता पे। हाँ, ये आमिर हक, ये सब जो सैम स्टोलन, ये सब क्या है? एक नया टॉपिक ये सब कट्टरता ही फैला रहे हैं ना। ये जिस तरह की ये लोग बात करते हैं उसके अपोजिट मैं भी कुछ उल्टा सीधा करके उनके पास वीडियो पोस्ट कर दूं तो उनको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। पिछली बात का तो जवाब देते जाएं। हाँ, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ रमेश भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास ट्रूथ है? बोलिए ना। आपके पास ट्रूथ है? अभी मैं ट्रूथ में कैसे दिखाऊं आपको ट्रूथ? नहीं, आप मानते हैं ट्रूथ है? मतलब क्या ट्रूथ बताइए तो, क्या ट्रूथ में बहुत कुछ आ जाएगा। क्या जो आपकी मान्यता है, जो भी मान्यता है, क्या वही मान्यता सही है?
जो भी मान्यता है मेरी वो अपनी जगह पे, वो आज थोड़े ना है। अरे वो तो मुझे पता नहीं, आपके नजदीक वो सही है या गलत है? मैं तो कानून के हिसाब से चलता हूँ, मेरे हिसाब से वो सही है। कानून ने तो आपकी मान्यता के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आपकी जो अपनी मान्यता है मजहब की, रिलीजन की, धर्म की, वो सही है या गलत है? मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? आपकी मान्यता गौ मांस ये है कि भाई गौ मांस जो है नहीं खाना चाहिए, आपकी मान्यता है ना, सही है या गलत है? सही है। सही है ना? तो क्या आप कट्टरता के साथ इस मान्यता के ऊपर जमे हुए हैं या नहीं? हाँ। तो आप भी कट्टर हैं, हम भी कट्टर हैं, मुबारक हो। सही है फिर, तब तो सही है फिर, ठीक है फिर भैया, कांग्रेचुलेशंस। अजीब बात है, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं कानून के साथ चलता हूं। तब तो सही है, ऐसा ही चलता रहेगा और क्या, दंगे फसाद होते रहेंगे और क्या। बात यह है कि कट्टर होना बुरा नहीं है। मैं अगर आप जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं ना, मैं आपको, आप मेरी बात समझिए, ठंडे दिल से समझिएगा। मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि कट्टर होना है, जो आपने कट्टर का लफ्ज बुरा समझ लिया ना, ये बुरा नहीं है। कट्टर होना इंसान की बुनियादी जरूरत है। अगर आप अपने उसूलों के ऊपर कट्टर नहीं हैं तो आप दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकते। आपको कट्टर होना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन कट्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बुरा भला कहें, दूसरों पर हमला कर दें, दूसरों को की मॉब लिंचिंग कर दें। ये कट्टर होने का मतलब नहीं है। कट्टर होने का मतलब ये है कि मतलब हम मुसलमान हैं, हम ये समझते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि हक और ट्रूथ सिर्फ इस्लाम के पास है, इस्लाम के अलावा कहीं भी ट्रूथ नहीं है। हम इस बारे में कट्टरता के साथ रहते हैं, इसीलिए हमारा सर आप कहीं और झुकता हुआ नहीं देखेंगे। हम किसी गुरुद्वारे में जाकर सर नहीं झुकाएंगे, किसी मंदिर के सामने सर नहीं झुकाएंगे, कोई सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। बिल्कुल कट्टरता के साथ हम अपने दीन के ऊपर कायम है, चूंकि हमें मालूम है कि हक यही है। हर जगह बाकी बातें यही से तो दंगे फसाद शुरू होते हैं, आप दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। तो भैया आप ही ने तो कहा कि मैं गाय के ताल्लुक से कट्टरता के साथ इस बात का कायल हूं कि गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो कट्टर तो हर एक आदमी है ना। तो चलिए, झगड़ा जो है वो यहां से होता है। मैंने आपको बताया कहां से होता है। आप अपने मजहब पर अमल करते रहें, कोई आपको नहीं छेड़ेगा। हम अपने मजहब पर अमल करेंगे, कोई नहीं छेड़ेगा। क्योंकि आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हम यहाँ भी माथा झुका दें, वहां भी कर दें। ये आप हमसे एक्सपेक्ट ना करें, ये सुबह क़यामत तक आपको कब बोला कि हाँ माथा झुका दो, हाँ माथा झुका? मैं बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट करना चाहिए ना एक दूसरे के मजहब का। वो रिस्पेक्ट हम करते हैं भाई। आप मुझे बताइए कि इंडिया में कहीं गीता को मुसलमानों ने जलाया हो? तो फिर ये आमिर हक वगैरह सैम स्टोलन क्या कर रहा है? वो आपकी बातों का रद्दे अमल है, रिएक्शन है, जो आप एक्स मुस्लिमों के चैनलों के ऊपर जाकर करते हैं। अगर उनको सुनने वाले जो हिंदू हैं उनका रिएक्शन वीडियो पोस्ट करके देने लगे, जैसा अभी हुआ था न्यूज चैनल पे वापस, तो फिर से दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। वो तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो भाई। अगर देने लगे नहीं, आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। आप लाखों की तादाद में लाखों रुपए आप एक्स मुस्लिमों को चंदा दे रहे हो। उनको आप ये कह रहे हो कि वी आर बिहाइंड यू, वी स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच आवर्स। ये आपकी का तरीक़ेकार है। तो जो आमिर हक कर रहे हैं, जो सैम स्टर्लिन कर रहे हैं, ये आज से 4 महीने पहले नहीं कर रहे थे। क्यों उन्होंने शुरू किया? क्योंकि आप नहीं रुके। आपको कहा गया, ऐसा नहीं है कि हमने अचानक शुरू कर दिया। हमने बोला कि देखो भाई सनातनियों, आपका मजहब, हमारा आपसे कोई झगड़ा ही नहीं है। हम और आप पीसफुली रहते आए हैं। आप अपने मजहब पर चलें, हमें अपने मजहब पर चलने दें। लेकिन आप लोग नहीं रुके। आप लोग उन एक्स मुस्लिमों को फ्यूल प्रोवाइड करते रहे। तो भाई फिर जो मैदान में होगा, फिर हम उसके खिलाफ उसको एक्सपोज करेंगे। आप रुक जाएं, हम रुक जाएंगे। जवाब दीजिए ना आप रुक जाएं, हम रुक जाएंगे। मुफ्ती साहब इनसे पूछें, को आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कलामी की माफी, एक मिनट रमेश भाई, मुफ्ती साहब इनसे पूछें, ये बता दें। यहाँ ये भाई साहब हमें बहुत भाईचारे का दर्श दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ये बताते चलें कि जो लोग एक्स मुस्लिम और ये सब बैठ करके दिन रात इस्लाम को गालियां देते हैं, इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों की तौहीन करते हैं और उकसाते हैं लोगों को, रमेश भाई क्या आप अपने सनातनी भाइयों को मशवरा देंगे सबको कि वो जो है इनकी सपोर्ट और पैसा देना इनको बंद करें? ये अच्छा मैसेज तो देते जाएं आज। है ना, वो आपके ही धर्म से रिलेट कर रहा है ना। अरे किधर से भी गए हैं, उनको पीछे उनके हवन में आप लोग घी काहे डाल रहे हैं, ये बताएं। इसको बुरा बोलिए आप। रमेश भाई आपको मैं एक बात और अर्ज कर दूं, एक बात और मैं बता दूं कि सैम स्टोलन और आमिर हक तो मतलब वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करते जिसको यानी कि बदतमीजी या तौहीन कह लें। लेकिन मैं आपको 2-3 चैनल का नाम बताता हूँ, आप वहां जाएं और आमिर हक और सैम स्टोलन की जो बात है उसको कंपेयर करके देखें।
आप आपको मैं एक चैनल का नाम बताता हूँ, आपको एक चैनल का नाम बताता हूँ, सुन ले रमेश भाई, सुन ले, मैं आपको एक चैनल का नाम बताता हूँ, सुन ले, साइंस जर्नी है एक, ठीक है, आप जाके सुने कि वो किस तरीके से जो है वो हिंदू धर्म पे बात करता है, और उसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं, और उसके जो आप जिस तरीके से आप क्या बोलते हैं, एक्स मुस्लिम कुछ नहीं है उनके सामने, उनके व्यूअरशिप इतने ज्यादा हैं, और वो आपके धर्म के ऊपर किस तरीके से बात करते हैं आप, और कोई नहीं होता वहां उसको जवाब देने वाला। हिंदुइज्म पे वो इस तरीके से बात करते हैं, कोई नहीं होता उनको जवाब देने वाला। आप आमिर हक को और सैम स्टर्लिन को छोड़ें, आप अपनी तैयारी करें बचाने की। अभी मैंने आज एक वीडियो देखा है, दिल्ली के अंदर दलित के मतलब हजारों दलित लोगों ने जो है मतलब हिंदू धर्म छोड़ के। आसिम भाई मैं वही वीडियो सोच रहा था, जरा वो वीडियो चलाइए लोगों के सामने, अगर वो मुनासिब हो उसको चला दीजिए, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे जरा, लेकिन वो वीडियो दिखानी जरूरी है। मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता हूँ, अगर अबू तुराब भाई आप स्क्रीन शेयर करके वो ग्रुप में वो वीडियो है वो अगर आप कर दें शेयर, इसमें हजारों लोगों ने जो है वो दलित लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। कल दिल्ली की बात है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे ये लोग, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे सर। और मैं भी ये दिखा दूं वीडियो कि इस्लामी धर्म लोग हिंदू कबूल कर रहे हैं, तो रमेश साहब अरे कर रहे हैं ना, करें हमारी बला से। हाँ तो फिर आप जवाब, लोग अपना काम कर रहे हैं, जिनको जो अच्छा लग रहा है कर रहे हैं। आप रमेश साहब अच्छा मैसेज दीजिए, अच्छा एक मैसेज दीजिए, जनता सुन रही है आपको, एक अच्छा मैसेज दीजिए सबको कि जो लोग कट्टरता फैला रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं इस्लाम के पैगंबर को, इस्लाम की अजीम हस्तियों को, बकवासात कर रहे हैं दिन रात, उन पे पैसा एक सनातनी क्यों लगाए? सनातनी तो अच्छा चाहता है ना, वो तो भला चाहता है कि सबके धर्म की रिस्पेक्ट हो। तो जो रिस्पेक्ट नहीं करने वाले गुस्ताख और बकवास लोग हैं, उन पे पैसा फेंकने वाले सनातनियों को आप बोलिए कि वो गलत करते हैं, बोलिए, हम देखते हैं आपके। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा, कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं जी फरमाइए सर, इनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। करेंगे। ऐसा वीडियो में भी आपको दिखा सकता हूँ जिसमें मुस्लिम धर्म हिंदू का बोल रहा है। सर सिर्फ ये बताइए इनकी रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं? उनकी मर्जी है ना, अपनी मर्जी से उन लोग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हाँ रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रमेश भाई आपको इनके रिस्पेक्ट करने से पहले सोचना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, क्यों ये मजबूर हो रहे हैं, ये क्यों मजबूर हो रहे हैं कि आप लोग भी तो मजबूर हो रहे हैं, आपके धर्म में भी लोग मजबूर हो रहे हैं ना इस्लाम छोड़ने पे। हमारे यहाँ क्या वजह है वो हम सब पता है, उसको भी छोड़ दें। इक्का दुक्का 2-4 लोग जो है वो इसलिए चले गए ताकि उनको सुपर चैट में हमें पता है। इक्का दुक्का नहीं, हजारों की तादाद में छोड़ रहे हैं। नहीं वो जो लोग 200 लोगों ने जो छोड़ा था ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो किस लालच में और किस धमकी में छोड़ा था वो भी पता है। खैर उसको छोड़ें। तो आपको इस पे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या ऐसा है जिसकी वजह से ये नौबत आई है आज। क्या चीज है वो आपके हैं? वो यही चीज है कि आप लोग यानी कि क्या करते हैं, वरगलाते हैं लोगों को जो मकाम देना चाहिए वो नहीं देते हैं, और दूसरे को कहते हैं कि भाई आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप आज इनकी रिस्पेक्ट किए होते, आज अगर आप इनकी रिस्पेक्ट किए होते ना दलित भाइयों की, तो ये नौबत नहीं आती। आज कितने केसेस हैं कि अभी तक। आसिम भाई ये सवाल पूछना भी जरूरी है कि अगर यहाँ पर दलित में कन्वर्जन न होकर इस्लाम में कन्वर्जन हो रहा होता तो क्या फील होता इनको? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं था ये आपके धर्म में। अगर ये प्रॉब्लम नहीं था तो मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल में डाल दिया, उसके बाद जनाब वाला उमर गौतम को जेल में डाल दिया। अगर आज आपके धर्म में कन्वर्ट हो जाऊं तो इस वक्त आपने जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कवानीन बनाए हैं अलग अलग स्टेट हुकूमतों ने, क्यों बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं कि कहीं कोई हिंदू मुसलमान ना हो जाए। मैं आपको बताता हूं कि मेरे ताल्लुक में कितने ही सारे हिंदू नौजवान हैं जो एक्स हिंदू थे, मुसलमान हो गए, लेकिन वो पब्लिकली इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी हो जाएगी।
वैसे पाकिस्तान में भी 293 लग जाता है। मैं जैसे लोगों को जो भी है जैसा आप भी इंडिया के हो, मैं भी इंडिया का हूं, तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और आप, हम दोनों इंडिया के हैं ना। बहुत मुसलमान है जो आगे नहीं आते हैं क्योंकि गला कट जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर यही मंजर मुसलमानों का होता कि हिंदू इतनी बड़ी तादाद में इस्लाम में आ रहे होते, तो इस वक्त दिल्ली में राइट्स हो रहे होते। यह है आपकी पेशेंस का और टॉलरेंस का लेवल। आप जो है बोथ को टॉलरेट कर सकते हैं, जैन को कर सकते हैं, सिख को कर सकते हैं, लेकिन आप मुसलमान को टॉलरेट नहीं कर सकते। इस चीज को एडमिट कीजिए। और मुफ्ती साहब ये भी बता दूं आपको कि ये इनको क्यों टॉलरेट कर सकते हैं और मुसलमानों को और क्रिश्चियन को ये क्यों नहीं टॉलरेट कर सकते। तो मैं अभी पढ़ रहा था, सावरकर साहब को पढ़ रहा था कल परसों ही, तो उसमें उन्होंने जो पूरा अपना हिंदुत्व का जो पूरा नक्शा खींचा है, उसमें इन्होंने कहा कि सब हमारे हैं, ये सब और क्यों हैं। और इन्होंने बड़ी चालाकी से खासकर दलितों को, अनटचेबल्स को जो है हिंदू बना लिया। हालांकि पूरी हिस्ट्री में कभी अनटचेबल्स हिंदू नहीं थे। सिर्फ इस डर से इन्होंने बनाया कि इनको, और ये गांधी जी को भी खतरा था, ये सिर्फ सावरकर को नहीं, ये गांधी जी को भी खतरा था। गांधी जी ने भी बड़ी चालाकी से अनटचेबल्स को हिंदुओं के खाते में डाल दिया। हालांकि अनटचेबल्स और ट्राइबल्स ये दोनों कभी अपने आप को पूरी हिस्ट्री में एज अ हिंदू आइडेंटिफाई करते नहीं आए, कभी नहीं करते आए। लेकिन ये अचानक से क्या हुआ कि 1900 के शुरू में ये इन्होंने जोर देना शुरू किया कि नहीं, जो अनटचेबल्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो भी अपने आप को एज अ हिंदू आइडेंटिफाई करें, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनको ये लगता था कि ये मुसलमान ना हो जाएंगे, कि ये अनटचेबल्स जो है वो मुस्लिम ना हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ इस डर से इन्होंने अनटचेबल्स को अपने यहाँ जगह दी। नहीं तो जगह कभी नहीं देते, पूरी जिंदगी में कभी जगह नहीं देने वाले थे। आप पढ़ें रमेश भाई, आप जाके पढ़ें, जो हिंदुत्व सावरकर की किताब है उसको जाके पढ़ें, उसमें आपको ये चीज दिखेगी कि अनटचेबल्स को क्यों जगह दी है हिंदुइज्म में। नहीं तो आप लोग कभी उसको हिंदू मानने को तैयार नहीं थे। क्यों अम्बेडकर ने जो है वो, उनको पता था ना ये सब बातें, उनको गांधी भी पता था और उनको जो है वो ये भी पता था, जो हिंदुत्व है वो भी पता था। क्यों वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए 20 लाख इनके साथ, क्योंकि उनको पता था कि आप एक पॉलिटिकली स्टैंड ले रहे हैं। आप अनटचेबल्स को और ट्राइबल को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करने के लिए उनको हिंदुइज्म में जगह दे रहे हैं, नहीं तो रियलिटी में आप उनको हिंदू नहीं मानते। भाई आप ये देखें कि लिंगायत को कितने साल तहरीक चलानी पड़ी लिंगायतों को अपने आप की आइडेंटिटी हासिल करने के लिए। भारत का राष्ट्रपति कौन है आप देख लो, वो इंडियन है, वो इंडियन है। मैं भी मानता हूँ। हाँ तो हो गया। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्राइटेरिया है ना, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्राइटेरिया इंडियन होना है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू कौन है, कौन सी कास्ट की है? आप जिनको बोल रहे हो छोटे छोटे कास्ट, अभी एक ताजा मामला जो आया था कि दलित भी होता है आज का ही, उसको शेयर करना चाहेंगे, कर दें अगर इजाजत हो। जी जी, जितना कट्टरता फैलाना फैलाइए। तो रमेश भाई, ये पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और मैं आपको कई मर्तबा कह चुका हूं कि इसके शिकार आप भी हो गए। नहीं, आप भी हो गए इसके शिकार के, जो रेडिकलाइजेशन हुआ है ना। देखे स्क्रीन पे पढ़िए जरा, रमेश बाबू अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे हमारे लिए, क्या लिखा है? जी बोलिए। जी पढ़िए स्क्रीन पे, सामने खबर जो है उसको थोड़ा सा पढ़ के बता दें। मैं थोड़ा बिजी हूँ, सिस्टम पे काम चल रहा है, पर मैं ध्यान नहीं। भाई कट्टरता के खिलाफ काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम निकालिए, पढ़ें। ठीक है रमेश। तो भाई आपसे ये गुजारिश मैं बार बार करता हूँ कि चीजों को आप समझने की कोशिश करिए, चल क्या रहा है, ठीक है। अगर आप बार बार यही आते रहेंगे कि हमने यूट्यूब पे देखा, वो पूरे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हमें सब पता है कि कौन क्या करता है और पूरी चीजें प्लान की जा रही है, ठीक है। वो जानबूझ के आपको वैसा कंटेंट दिखाया ही जा रहा है कि आप उस मिराज से, आप उस ख्याल से बाहर नहीं निकले। और प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है, हम जैसे पहले थे वैसा ही है। हमने जो बदलाव देखा है वो आप लोगों में देखा है। हमारी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि बचपन में हम कुछ और सोचते थे और आज कुछ और सोचते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग नहीं है जिनकी मानसिकता में कोई बदलाव आया है। अगर किसी की मानसिकता में बदलाव आया है तो वो मेजॉरिटी है। आप खुद देखिए ना, आपके आसपास कितनी हलचल होने लगी। आप अपने बचपन में, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप अपने बचपन में जब आप 12-15 साल के थे तो मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के बारे में इतना डिस्कशन सुनते थे आप बच्चे में? नहीं।
नहीं सुनते थे। क्यों नहीं सुनते थे और आप क्यों सुनते हैं आप? तो इसी से आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा प्लान किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? इसी से आपको ये इंडिकेटर नहीं लगता आपको कि आज से 10 साल पहले जो है, आज से 10 साल पहले कोई न्यूज चैनल था जो बैठ के जो है ये सारे मसले डिस्कस करता था? आप कहेंगे हम एक्सपोज कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हम एक्सपोज कर रहे हैं मुसलमानों को। आप एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को रिडिकुलाइज कर रहे हैं, निगेटिव वे में रिडिकुलाइज कर रहे हैं। हेलो रमेश बाबू एक चीज की आप जिम्मेदारी ले लें, दूसरी की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आप जिम्मेदारी ले लें कि सनातनियों को आप कहेंगे कि एक्स मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करना है। तो आमिर भाई को मैं रोक लूंगा, अरे उसके चैनल में 10-10 हजार लोग लाइव रहते हैं, तो मेरा कोई चैनल है क्या मैं 10 हजार लोगों को कहूँ? नहीं, आप अपनी आवाज को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? आप हमारे चैनल पर आए, हमसे बात कर रहे हैं, आप जाइए उनके चैनल के ऊपर, कहिए कि ये सब तुम लोग गलत कर रहे हो। जवाब आपको देना चाहिए ना। हम तो जवाब दे ही रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए, हम तो डिबेट कर चुके हैं। मैं तो रोजाना कहीं ना कहीं आपको मिलूंगा। हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पर जवाब देते हुए मिलेंगे। एक वीडियो देखा था सच वाला और उसके साथ, लेकिन आप लोग मतलब एक प्रॉपर चैनल पे आके आप लोग जितने भी मसले हैं सब खत्म कर दो। ये प्रॉपर चैनल नहीं है। अरे उन लोगों को उनके चैनल पे चले जाओ, चाहे एक नया चैनल बना के सब एक जगह आ जाओ। वो भी करके देख लिया भाई, हमने नया चैनल भी कह दिया कि नया चैनल बना लेते, आ जाओ, लेकिन वो अपने बिल में से बाहर निकले तो बात हो ना। मैं और कैसर राजा, कैसर राजा साहब, हम दोनों एक ट्विटर स्पेस पे थे कल। और ट्विटर स्पेस मैंने कोई किसी मुसलमान का नहीं था, वो एक्स मुस्लिम भी थे वहां पर और इस्लामोफोब हिंदू भी थे। भूपेंद्र यादव को आप जानते होंगे, राजस्थान के, वो भी थे वहां पर। तो एक से एक थे हम लोग, तो उनसे डिबेट करके आए, कोई मसला नहीं है। ये रमेश भाई आप जैसे डिबेट करें, आपकी जिम्मेदारी है ना। और रमेश भाई मैं हमारी जिम्मेदारी अगर डिबेट करना है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सपोर्ट ना करें। सपोर्ट करेंगे तो फिर एक्सपोज होंगे। सर अगर आमिर भाई कुछ भी बोलते हैं उल्टा सीधा तो मैं सपोर्ट करूंगा तो करूंगा। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप करो तो फिर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। आप कंप्लेन ना करें। हम तो नहीं आपके पास गए ना कहने के लिए भाई प्लीज रमेश बाबू आप 2 रुपए न दें। हमने तो नहीं कहा आपसे। आप आए हो हमारे पास कंप्लेन लेकर कि आप क्यों इस हिंदुइज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अगर आपको करनी है तो आप कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तक हिंदू का नाम ही नहीं लिया मैं खुद एथियस्ट। आप करना, आपको सपोर्ट करना है, आप कीजिए। हमारे ऊपर खुद एथियस्ट हूं, मैं खुद 10 साल से मंदिर नहीं गया, भगवान को नहीं पूजा हूं आज तक। तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन आप एथिस्ट होने के बावजूद भी आपको आमिर भाई की बात बुरी लगी, इसका मतलब दिल में हिंदू है, आपका दिल अभी भी हिंदू है, इसलिए आपको आमिर भाई की बात बुरी लगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं गारंटेड, सनातनियों ने जिस दिन अपना मूवमेंट रोक दिया, हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगी, ये ऐलान है। लेकिन नहीं रुकेगा तो हमारी वीडियो हमारी तरफ से आती रहेंगी। अरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी हिंदू को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डिफेंड हम करने ही जाते हैं। आप देख लो ना सऊदी अरब में प्रॉब्लम न होती ना, प्रॉब्लम न होती तो आप आकर, अगर प्रॉब्लम न होती तो आप आकर यहाँ पर कंप्लेन ना कर रहे होते। अगर प्रॉब्लम न होती तो आप यहाँ कर कंप्लेन ना कर रहे होते। प्रॉब्लम है। अरे आप कितने साल पुराने, 1400 साल पुराने, और सऊदी अरब में देखो 8000 साल पुराना मंदिर निकला। कितने आप नए पुराने जाते हैं। अरे किसने कहा इस्लाम 1400 साल पहले है? कहाँ से पढ़ते हो यार? कितने साल पहले आया बता दो रमेश भाई। चले मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, बूढ़े को रिटायर्ड होना पड़ता है, जवान ही चलता है आगे। चलिए भैया आगे बोले। ठीक है, जबरदस्त मुफ्ती साहब। क्या अच्छा रमेश भाई, एक अच्छे मैसेज पे खत्म करते हैं। आप एक अच्छा मैसेज दीजिए सबको। चले आपने तो बोल दिया आप एथियस्ट हैं, तो फिर तो मतलब तकलीफ होगी नहीं सनातन के उसके ऊपर। तो आप बोलिए कि जो भी, आप चले सनातन को भी छोड़िए, आप बोलिए जो बंदा भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, इनको पैसे दे रहा है, वो गलत है, गलत काम कर रहा है, वो फैला रहा है। देखिए आमिर भाई तो 4 महीने पहले, 5 महीने पहले इन लोग की स्ट्रीमें फेमस हुई है ना। इन लोग तो कब से गालियां दे रहे हैं इस्लाम को। तो आप ऐसा बोल दीजिए कि 4 महीने से पीछे से जो है मैं उसको डिनाई कर देता हूँ। कुछ तो बोलिए, कोई अच्छा मैसेज एक तो देके जाइए। लोग वेट कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं। भाई जो आप काम कर रहा है, आप भी अपना काम कर रहे हो, वो भी अपना काम कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ये तो फिर कट्टरता है भाई। माशाल्लाह क्या बात मुझे है, फिर ये तो प्रॉब्लम नहीं। आप हिंदू के ऊपर भी कुछ बोल रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी 2 मिनट में आ जाता हूँ बस। भाई गालियां देने वाले को काहे सपोर्ट करना, दंगे फसाद फैलाने वाले को काहे सपोर्ट करना। गालियां तो आमिर भी देता है, फिर भी उसके चैनल पे चला जाता हूँ। अच्छा, अगर यही बात है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो जो गाय काट रहा है उससे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप तो एथिस्ट हो ना। न्यूट्रल काटे गाय को? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ क्यों काटे, मैं कह रहा हूँ आपको प्रॉब्लम है, आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो कि आप तो एथिस्ट हो, आपका हिंदू से क्या लेना देना। अरे जिसके दूध से आप बड़े हुए हो उसी को आप काट के खाओगे तो कैसे चलेगा? क्या बोला इन्होंने? मैं बोल रहा हूँ जब आपका जन्म हुआ तो आप कुत्ते का दूध पिए थे कि गाय का दूध पिए थे? भाई दूध तो बकरी का भी पिए थे। दूध तो माँ का दूध पिया था, माँ का भी पिया था, बकरी का भी पिए थे, गाय का दूध नहीं पिए थे? बकरी का भी पिए थे। बकरी की उस पे कब बात करेंगे फिर? बकरी का दूध बच्चा नहीं पीता है महाराज, बकरी का दूध गाढ़ा होता है, बच्चे को सिर्फ गाय का ही दूध। चले रमेश भाई, ठीक लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया और भी लोग वेट कर रहे होंगे, फिर अगले वीक जो है वो करेंगे बात। जाते जाते मैं हमेशा आपसे एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप जो है जाएं और ठंडे दिल से चीजों को समझने और सोचने की कोशिश करें, और जो इस्लाम की दावत है उस पर गौर फिक्र करें, न्यूट्रल होकर करें कि क्या वाकई इस्लाम सच्चा नहीं है। आप एक दफा इस्लाम को अगर नहीं जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जानते भी होंगे, तो आप उसको देखने की कोशिश करें कि क्या वाकई इस्लाम सच्चा नहीं है। और अगर आपके दिल से कहीं आवाज आती है कि इस्लाम सच्चा है, अच्छी नहीं लगती, आप अपने धर्म में चेंजेस कर सकते हो। आप अगर कोई ऐसी चीज अगर लाएं, बतलाएं कि हमें इस्लाम की ये चीज अच्छी नहीं लगती, क्या वो वाकईतन अच्छी नहीं है, हम उस पर बात करेंगे। देखिए रमेश भाई, एक होता है अच्छा नहीं लगना, और एक होता है वो सच में उसका अच्छा नहीं होना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। तो आप कोई ऐसी चीज लेकर आए जो बताएं कि ये हमें अच्छी नहीं लगती, फिर हम देखेंगे कि सच में वो अच्छी नहीं है। और अगर आपको इस्लाम का जो कोर मैसेज है वो अच्छा लगता है तो फिर आप इस पे गौर करें, आप इसके बारे में सोचें, और मुझे लगता है कि आप अच्छे आदमी हैं। रमेश बाबू, आप अपने मजहब में, आप अपने धर्म में चेंज कर सकते हो। रमेश बाबू, आप अपने धर्म में चेंज कर सकते हो। भगवान है, अल्लाह भगवान सब एक ही है, मैं इतना मानता हूँ। ठीक है, आप तो एथियस्ट थे भाई। जो भी है ऊपर जाने के बाद ऊपर की कहानी, मैं अभी मेरे को नहीं पता, हो सकता है आप ऊपर जाओ, मरने के बाद आपको पता चला अल्लाह है ही नहीं। ठीक है रमेश भाई, ठीक, बढ़िया होगा। मैं ये कह रहा था आपसे कि आप जो है जाएं और आप इसके बारे में सोचते रहा करें, जब सोने जाएं तब भी सोचते रहा करें, और जब फ्री टाइम रहे तो थोड़ा सोचिएगा इस्लाम के बारे में और दूसरे धर्मों के बारे में, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है, और आप इस्लाम को पढ़ें भी, मैं आपको कहता हूँ थोड़ा इस्लाम को आप खुद से भी पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप डिसाइड करें न्यूट्रल होकर, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ना अच्छी चीजें समझ में आएंगी कि इस्लाम बेहतर। ऐसा मेरे को मजबूर कर दिया है कहने को, मैं एक कुरान खरीद को उसको ऐसा वीडियो पोस्ट करूं, उसके सामने उसको वीडियो भेजूं जैसा वो काम करता है। कट्टरता दिख रही है भाई, जो दिल करता है। अरे जाते जाते हम लाइट मोड में जाते हैं। जी आसिम भाई, जाने से पहले एक बार इनसे ये बोलना चाहेंगे कि ये मतलब वो कट्टरता की बात कर रहे हैं, तो 2-3 साल पहले या उससे भी पहले जब जो चैनल्स हुआ करते थे, राहुल आर्य के, अंकुर आर्य के, और फिर और भी बाकी चैनल्स हुआ करते थे, और आज भी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, खासतौर से जो और भी हैं जो कुछ एक्स मुस्लिमों के हैं, और फिर उनके साथ खासतौर से प्रीति निगम वगैरह के हो गए, वो किस तरीके से आज भी जो मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच का काम कर रहे हैं। और जब ये अंकुर आर्य वगैरह करते थे तब मुसलमानों का कोई भी चैनल, खासतौर से आमिर भाई वगैरह का चैनल, तब एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो ये इनको ये समझना चाहिए कि ये जो है उन चीजों का रिएक्शन आया है कि ये इतने समय से कर रहे थे, खुले तौर पे प्लेटफॉर्म इनको मिला हुआ था, तब मुसलमानों ने तब तक जो है वो उसको टॉलरेट किया, और अब आकर जब उसका रिएक्शन मना करने के बावजूद आ रहा है तो ये यहाँ पर आके जो है वो कंप्लेन करते हैं। इनको आज तक हमने नहीं देखा कि ये किसी एक्स मुस्लिम की या फिर किसी जो है वो सनातनी की वो स्ट्रीम में गए हों और वहां पर इन्होंने जो है ये सारी चीजें जो है वो रखी हूँ, कंप्लेन की हूँ। ठीक है रमेश भाई, तो अब इजाजत दें और देखें, ठीक है। और आपको पता है सब कुछ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। इंडिया में ऐसे ही जो है दुनिया का 55% इस्लामोफोबिक ट्वीट और पोस्ट कमेंट जो है वो इंडिया से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। मैं तो भाई यहाँ एक ज्यादा विक्टिम होगा ना, असल जिम्मेदारी तो आपकी बनती है कि आप जो है वो हार्मोनी बनाए रखें, और इस तरह की जो भी चीजें देखें जो नफरत वाली हो तो उसको जो है कंडेम करें, उसको मना करें, और बार बार पाकिस्तान ना चले जाया करें हमारे बीच की गुफ्तगू में, ठीक है। पाकिस्तान को थोड़ा साइड में रखा करें। चलें ठीक है, मिलते हैं फिर अगले। चलिए शुक्रिया, थैंक यू भाई।